छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल साहू के स्वास्थ्य से जुड़ी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। इतना ही नहीं, करीब 105 घंटे तक लगातार चले छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन पर पहले ही दिन से मुख्यमंत्री सीधी नजर बनाए हुए थे। दरअसल जांजगीर चंपा जिले के माल खरौदा विकास खंड के गांव फिरीद में एक खुले बोरेवल में 11 वर्षीय दिव्यांग राहुल साहू गिर गया था। बीते 10 जून की दोपहर में खेलते हुए राहुल बोरेवल में गिरा। प्रशासन को जानकारी मिलने के बाद राहुल का रेस्क्यू किया गया। मंगलवार देर रात राहुल को सकुशल निकाला गया। राहुल साहू के सफल रेस्क्यू पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से एक संदेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, लगभग 105 घंटे तक बोरेवल में फंसे होने के बावजूद राहुल ने बहुत हिम्मत दिखाई। यह रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ा ही चुनौतीपूर्ण था, जिसे बचाव दलों ने बहुत धैर्य, समझदारी और साहस के साथ पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चट्टानों से भी मजबूत इस मासूम बालक के साहस को सलाम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसईसीएल, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस, भारतीय सेना, चिकित्सा दल, प्रशासनिक अधिकारी समेत बचाव पक्ष में शामिल हर टीम के हर व्यक्ति ने संयुक्त रूप से कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए राहुल को बोरेवल से निकालने का दुष्कर कार्य कर दिखाया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा, माना कि चुनौती बड़ी थी, पर हमारी टीम भी कहां शांत खड़ी थी। रास्ते अगर चट्टानी थे तो इरादे हमारे फौलादी थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सभी की दुआओं और रेस्क्यू टीम के अथक समर्पित प्रयासों से राहुल साहू को सकुशल बाहर निकाला गया है। वह जल्द से जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, ऐसी हमारी कामना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल और उसके परिजनों पे आए संकट को लेकर मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत चिंतित था। मैं पल पल अपडेट ले रहा था। मैंने राहुल के परिजनों से फोन पर बातचीत करके उन्हें भरोसा दिलाया था कि हर संभव प्रयास करेंगे। इस घटना ने खुले छोड़े गए बोरों को लेकर एक बार फिर सभी को सचेत किया है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे खतरनाक बोरों को बंद करना सुनिश्चित करें। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिले में बोरेवल के गड्ढे में गिरे मासूम को 105 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाला गया। मासूम 80 फीट की गहराई वाले गड्ढे में गिरा और 65 फीट में फंस गया। बोरे के समानांतर पहले गड्ढा खोदा गया, उसके बाद 20 फीट सुरंग बनाकर राहुल का रेस्क्यू किया गया। पत्थर की वजह से सुरंग बनाने में रेस्क्यू टीम को भारी मशक्कत करनी पड़ी। राहुल को बोरेवल से निकाले जाने के बाद कॉरिडोर बनाकर बिलासपुर अपोलो अस्पताल भेजा गया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो 105 घंटे से अधिक समय तक चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भूपेश सरकार को करीब 4.25 साल सत्ता में आए हो गए, लेकिन सरकार ने इतने वर्षों में कुछ भी विकास नहीं किया। गांधी परिवार की सेवा में छत्तीसगढ़ के 4.25 साल निकल गए। कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एटीएम बन गया है। भारत के सारे चुनावों की फंडिंग यहीं से हो रही है। यह तो जग जाहिर है और दुनिया जानती भी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया, 90 में से 70 सीटें दी, फिर भी यहाँ के लोगों के साथ छल और धोखा कर रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस को प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा समर्थन दिया, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ को सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उपेक्षित किया। 4 राज्यसभा सांसद चुनाव में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की गई। मोहसिना किदवई से शुरुआत हुई, इसके बाद केटीएस तुलसी और अब राजीव शुक्ला और रंजीता रंजन को छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजा गया। 4 राज्यसभा सीट पर छत्तीसगढ़ के बाहर उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली के लोगों को मौका दिया गया। क्या छत्तीसगढ़ में एक भी योग्य व्यक्ति नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में यहीं के लोगों को मौका दिया गया। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भूपेश बघेल जिस जिस मिशन को हाथ में लेते हैं, जिस जिस काम को करने हाथ में लेते हैं, वहाँ उन्होंने पूरी तरह कांग्रेस पार्टी को डुबोया है। उत्तर प्रदेश, असम से लेकर और अब हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में बहुत खर्चा करने के बाद भी सीट नहीं बचा सके। जहां जहां इनके हाथ पड़ते हैं, वहां बंटाधार होना तय रहता है। डॉक्टर रमन सिंह ने कोल, शराब और रेत माफिया को भूपेश सरकार द्वारा पूरा संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोरबा की स्थिति धनबाद की तरह हो गई है। कोल माफिया इकट्ठे हैं,
कोयले की तस्करी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि केजीएफ फिल्म की कहानी छत्तीसगढ़ में दोहराई जा रही है। प्रदेश से ट्रकों में अवैध कोयला परिवहन हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के एक मंत्री कलेक्टर पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हैं। ओपी चौधरी एक वीडियो जारी करते हैं और असली चेहरा सामने आया तो भूपेश बघेल एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। कलेक्टर एसपी के संरक्षण में अपराध होने लगे हैं। ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सम्मन भेजे जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि नोटिस मिला है तो जवाब देना चाहिए। यह तो चोर मचाए शोर जैसा दिख रहा है। शोर मचाने या दबाव से अपराध छिप नहीं सकता। यह 2000 करोड़ रुपए बचाने के लिए दबाव है। प्रदेश के आंदोलनकारियों पर भूपेश बघेल एफआईआर कराते हैं और खुद दिल्ली जाकर प्रदर्शन करते हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पश्चिम बंगाल के नक्शे कदम पर चलना चाहती है। डॉक्टर रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि भूपेश गांव-गांव में घूमकर समस्या पूछते हैं और समस्या वाले रायपुर आकर आंदोलन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कानपुर से शुरू हुआ दंगा प्रयागराज से लेकर देश के कई राज्यों तक पहुंचा। वहीं अब इस मामले में हिंदू संगठन नूपुर शर्मा के समर्थन में आ गया है। बता दें, अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नूपुर शर्मा का पक्ष लेने का ऐलान किया है। विश्व हिंदू परिषद की दिल्ली इकाई ने 10 जून को हुई हिंसा के विरोध में मंदिरों में इकट्ठा होने और हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ करने का आह्वान किया। विश्व हिंदू परिषद ने एक बयान में आरोप लगाया है कि विश्व स्तर पर भारत को बदनाम करने का एक सुनियोजित साजिश के तहत 10 जून को मस्जिदों में नमाज के बाद हिंसक विरोध किया गया और मंदिरों और घरों पर पथराव किया गया। हाल ही में दिल्ली में पुलिस ने नूपुर शर्मा के पक्ष में पोस्टर लगाने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस बार बजरंग दल हिंदुत्व का झंडा उठाने के लिए तैयार दिख रहा है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने मंगलवार को कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी मामले में प्रदर्शन करेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि 10 जून को देश के विभिन्न हिस्सों में हुई हिंसा की घटनाओं के खिलाफ देशव्यापी विरोध करने के लिए प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं आरएसएस से जुड़े संघ ने कहा है कि उनके युवा विंग के कार्यकर्ता गुरुवार को इस्लामी जिहादी कट्टरपंथियों द्वारा बढ़ती चरमपंथी घटनाओं के खिलाफ देश भर में जिला प्रशासन मुख्यालयों पर धरना देंगे। साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन भी सौंपेंगे। विश्व हिंदू परिषद की दिल्ली इकाई ने देश के कुछ हिस्सों में 10 जून की हिंसा के विरोध में मंदिरों में इकट्ठा होने और हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ में भाग लेने का आह्वान किया। विश्व हिंदू परिषद ने एक बयान में आरोप लगाया कि विश्व स्तर पर भारत को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश के तहत 10 जून को मस्जिदों में नमाज के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया। मंदिरों और घरों पर पथराव भी किए गए। 10 जून को दिल्ली की जामा मस्जिद सहित देश के विभिन्न हिस्सों में पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। झारखंड में प्रदर्शनकारियों को नियंत्रण करने के लिए कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि जम्मू में कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस बलों को लाठीचार्ज करने और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। हम तुम्हारे साथ हैं, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मुकुल शर्मा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुकुल शर्मा तुम आगे बढ़ो। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य के जंगलों में खनन पर राजनीति गर्म होने के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंततः विरोध के कारण परियोजना को रोक दिया। इसने राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर मतभेदों को उजागर करने का काम किया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच एक बार फिर 36 का आंकड़ा बनता दिख रहा है। 2 माइनिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर दोनों नेता आमने सामने आ गए। टीएस सिंहदेव ने सीधी चुनौती देते हुए कहा कि यदि कोई प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करता है तो गोली खाने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊंगा।
सिंहदेव ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि वह इस जंग में उनके साथ हैं और उनके लिए लड़ने वालों में आगे रहेंगे। जबकि बघेल ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि जो लोग माइनिंग प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं उन्हें पहले अपने घर की बिजली बंद कर लेनी चाहिए अगर वे खनन परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंतित थे। तो उन्होंने टीएस सिंहदेव के सामने हार मान ली। टीएस सिंहदेव ने यह कहा कि अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो खनन परियोजना के लिए एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। बघेल ने तब परियोजना को यह कहते हुए रोक दिया था, अगर टीएस सिंहदेव नहीं चाहते हैं कि पेड़ काटे जाएं, तो एक शाखा को भी नुकसान नहीं होगा। सिंहदेव ने बघेल को सोशल मीडिया पर धन्यवाद दिया। बघेल ने कहा कि महाराज साहब मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मेरा उनसे व्यक्तिगत संबंध है। जबकि इसने कम से कम अभी के लिए परियोजना के खिलाफ भाजपा के उग्र विरोध और विरोध की आवाजों पर ढक्कन लगाने का काम किया है। इसने एक और गलती की रेखा पर ध्यान वापस लाया जिसे कांग्रेस खत्म कर रही है, सत्ता के बीच बघेल और सिंहदेव संघर्ष। यह एक खुला रहस्य है कि कांग्रेस के दो नेता महीनों से आंतरिक शीत युद्ध में उलझे हुए हैं, जो समय के साथ नेताओं के बीच एक गहरी चुप्पी में बदल गया है। जबकि सिंहदेव कई बार कैबिनेट बैठकों से चूक गए हैं। बघेल गुट कथित तौर पर यह सुनिश्चित करता है कि सिंहदेव की तस्वीरें शायद ही कभी सरकारी पोस्टरों में हो। उनके समर्थकों का आरोप है कि कई बार आधिकारिक कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही पोस्टर हटा दिए जाते हैं। अगस्त 2021 में राहुल गांधी के साथ एक बैठक में दोनों नेताओं ने बारी बारी से मुख्यमंत्री पद के मुद्दे पर सरकार को उथल-पुथल में धकेलने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाया था। सिंहदेव के करीबी सूत्रों का दावा है कि 2018 में चुनावी जीत के समय पार्टी नेतृत्व ने बघेल और सिंहदेव के बीच 5 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल को विभाजित करने पर सहमति व्यक्त की थी। बघेल ने सार्वजनिक रूप से इस तरह के किसी भी समझौते से इनकार किया था। सीएम कहते हैं कि वह सीएम बने रहने के लिए पार्टी के आदेश के तहत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।